नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10th का चैप्टर बनाते हैं। प्रश्नावली नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक हो। ये दर्शाना है। क्या करना हमें? दर्शाना है ये। तो देखो यहाँ पर देखो आप, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब धनात्मक कौन से होता है और विषम पूर्णांक कौन से होते हैं? आपको संख्या के बारे में बताया था मैंने कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है। अब देखो विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में बताता हूँ आपको। 3, 1, 5, 1, 3, 5 ये विषम पूर्णांक है। सम पूर्णांक 2, 4, 6 आगे तक चले इस तरह से क्रम वाइज, ये होती है सम संख्या और ये होती है विषम संख्या। देखिए इनकी डिफिनेशन देखो आप। सम संख्या सरल भाषा में वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाए। किसी भी संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा वो सम होगी, और जिस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा वो कौन सी होगी? विषम। जैसे मान लो आप, यहाँ है 47 और यहाँ है 48। अब सम कौन सी है और विषम कौन सी है? इसमें 2 का पूरा नहीं जाता है, क्योंकि देखो 2 का भाग दो इसके अंदर। 47, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गए, माइनस किया तो 0 हो गया। कितना होता रहे? 7। तो कितने बचेंगे? 2 का भाग दो इसमें। 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8। ज़्यादा हो गया तो कम, तो 2 6, 2 4, 2 3 6 3 हो गए। 7 में से 6 गए, कितना बच गया? 1। और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 बार। अब देखो शेष पर 1 बच गया ना, तो ये कौन सी है? विषम संख्या है। ये कौन सी संख्या है? विषम। और ये कौन सी है? इसमें 2 का भाग दो आप। 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4 माइनस 0, कितना होता रहे? 8। 2 का भाग दो इसके अंदर। 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 4 बार। ये हो गए 0। अब शेषफल कितना आ गया? 0। इसमें 2 का पूरा भाग गया, इसका मतलब ये सम है और ये कौन सी है? विषम है। इसी प्रकार से ये बताना कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब देखो करेंगे कैसे इसको तरीके से। देखो आप एक ये बात और समझो आप। आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था मैंने कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम से a बराबर BQ+R। तो b कहाँ था, a कहाँ था, r आप जो पिछली वाली वीडियो में उसमें भी बता दिया अच्छे से। इसमें देखो आप, ये कितने हैं? ये r है, ये शेषफल है, और ये भाज्य यहाँ आ जाएगा। भाज्य बराबर भाजक भागफल और प्लस शेषफल यहाँ आ जाएगा। ये पूरी अच्छे से देख लेना आप, है ना। फिर मैंने एक और बात बताई थी कि इसके बराबर नहीं हो सकता और इससे छोटा ही होगा। इससे क्या होगा? छोटा होगा। ये जैसे यहाँ आपको बताया था, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो 2 है तो यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा। ओके, ये समझ गए? अब ये जो चीज़ समझ में आ गई, ये इसी पर डिपेंड है पूरा। ये जो ये पर्सन है ये पूरा का पूरा इसी पर डिपेंड। अब देखो करेंगे कैसे इसको। अब सबसे पहले हम माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये मान लिया अपने, माना a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 मान लिया कि ये अपना a बराबर मान लेते हैं इसको। देखो अब पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा करते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा a बराबर 6q+r। अब देखो इसके बारे में समझो आप। देखो यह क्या है? 6q+1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी। और नाम क्या दिया? धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहाँ पर थोड़ा रफली काम समझो आप। यहाँ पर इसमें यहाँ लिख देते a, यहाँ 6 रख लेते, और यहाँ शेषफल r, और यहाँ ये 6, ये है भाजक। ये क्या है? भाजक। ये है भाज्य। क्यों भाज्य मान लिया इसके बराबर है, दे रखा है, यही रूल दे रखा है इसमें। क्यों शेषफल है, क्यों 1 भी है, 3 भी है और 5 है। शेषफल कहाँ तक है? लास्ट 5 तक है।
तो आर बराबर क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 नहीं होगा, मैंने बताया था, क्योंकि इसके बराबर भी नहीं हो सकता, इससे छोटा हो सकता है और इससे बड़ा भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये 5 यहीं रह गया और आगे नहीं करेंगे यहाँ पर। ओके, अब आगे करते हैं इसको। ए संख्या, इसलिए ए संख्या जो ए संख्या ए बराबर 6Q प्लस आर है, तो ए संख्या क्या क्या हो सकती है आपके हिसाब से? देखो इस पर डिपेंड है, इस पर। तो ए बराबर 6Q प्लस आर, आर बराबर क्या क्या हो सकता है, 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। ए बराबर 6Q प्लस 0, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6Q। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। ओके, अब ए बराबर इसी प्रकार से, अब 6Q प्लस आर, आर की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे आप, तो 6Q प्लस 1, आप कितना रखेंगे, 2, तो 6Q प्लस 2, आप कितना रखेंगे, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5। यहाँ तक हो गया। अब 6 नहीं होगा क्योंकि r इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ तक ही रहेगा। ओके, अब भी हमें सिद्ध क्या करना है, उस पर दबाव कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इनमें हमें धनात्मक देखना है, धनात्मक कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। अब ये रूप का ये इसके रूप का है, सकता है। ओके, अब देखो इसके अंदर ए क्या है, क्यों ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, और जबकि ए एक विषम धनात्मक, अब देखो ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तो इसलिए या 6Q फिर 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित होते हैं। अब 2 से विभाजित होते हैं, तो इनमें बच गए कौन से, बच गए वो यहाँ लिखते हैं, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होगा, के रूप का होगा, ये सब होगा। अब आपके दिमाग में ये तो जरूर आया होगा कि ये विषम पूर्णांक कैसे है, क्योंकि ये बच गए, अतः ये कोई धनात्मक पूर्णांक 6Q ये के रूप का होगा, और ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है ये, और हमें यही सिद्ध करना है, क्वेश्चन के अंदर यही दिया हुआ है। देखो कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, तो यहाँ देखो आप 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, और जो ये विषम पूर्णांक है। अब आपके दिमाग में ये है कि ये विषम कैसे है और वो सम कैसे है, तो देखो कैसे है, इनमें सब में 2 का भाग जाता है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो जाता भाग, आप देखो यहाँ रफ लेकर समझो, आप 6Q इसमें 2 का भाग दो आप, तो 2 का भाग जाएगा कैसे, 2 गुणा 3Q बटा 2, तो 2 से 2 गया तो कितना आ गया, 3Q आ गया। इसमें दो आप 6Q प्लस 2, अब इन दोनों में 2 कॉमन होते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6Q है, 6Q को कैसे लिखा आपने, 2 गुणा 3Q प्लस 2 बटा 2, 2Q ये भाग दे रहे हैं हम यहाँ, तो इन दोनों में 2 2 कॉमन है, तो 2 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो
3q+1 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आया 3q+1। इसमें भी 2 का भाग चला गया पूरा पूरा। अब बच गया कौन, ये 6q+4। अब इसमें 2 का भाग दो आप, तो 2 का भाग दोगे तो 2 तरीके हैं इसको, पहले इसको तोड़ भी सकते हैं। अब 2 गुणा 3q+2 गुणा 2, 2 दूनी 4 होता है, इसमें 2, इन दोनों में 2 2 कॉमन ले लो आप, तो 2 2 कॉमन का मतलब है कि समान संख्या दोनों में कौन कौन सी है, ये भी 2 समान है, ये भी 2 समान है, तो 2 बाहर ले लिए। 3q+2 बटा 2। अब 2 से 2 कर सकते हैं, 2 से 2 तो क्या आ गया 3q+2 आ गया। समझ में आ गया ये कि इसमें 2 का भाग कैसे। अब ये विषम पूर्णांक कैसे है, 6q+1 6q+, अब इनमें 2 का भाग जाता है नहीं जाता, देखो आप 6q+1, अब इसमें 2 का भाग जाता है क्या, देखते हैं। देखो ये तो है 2 गुणा 3q, अभी ये अपन ने किया था इसी प्रकार से, प्लस 1 का क्या टुकड़ा होगा, कोई टुकड़ा नहीं होगा, तो इनमें कोई कॉमन जा रहा है क्या, 2 का भाग जा रहा है, इसमें कोई कॉमन है 2 तो इसमें है, लेकिन इसमें क्या नहीं, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। कोई भी रखो, कोई भी 2 से जो पूरा पूरा भाग जाता है वो तो सम संख्या होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है वो विषम संख्या होती है। अब इधर देखो आप 6q+3, तो देखो 6q+3 में 2 का भाग दो आप, तो इसमें तो 2 का भाग जाता है, लेकिन साथ में 3 है, 3 का टुकड़ा नहीं होगा, 3 का टुकड़ा नहीं होगा तो इसमें भी 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। एक बार और देख लो आप इसको, क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। सबसे पहले क्या है इसके अंदर, माना ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक लेंगे हम, विषम धनात्मक पूर्णांक लिया तथा b बराबर क्या रखा 6, b बराबर 6 क्यों रखा, जो यहाँ पर जो संख्या रहेगी वही आएगी यहाँ पर, और वो जब बड़ी संख्या हो तो उसके हिसाब से छोटी कर सकते हैं, लेकिन लगभग में यही आएगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा करेंगे इसको, यूक्लिड विभाजन, तो a बराबर 6q+r, r क्या सेंसपल, सेंसपल कहाँ तक है इसमें, यहाँ 5 तक है, 5 तक है, तो सेंसपल r बराबर ये लेंगे कि डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं यार, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा कर रहे हैं, तो a संख्या जो है ये 6q+1 है। अब a बराबर 6q+0 लेंगे, क्योंकि r बराबर क्या रखा है 0 1 2 3 4 5 तक। इसी प्रकार से a बराबर 6q इस तरह से लिखा अपन क्या रूप का हो सकता है, क्योंकि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है, a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ 6q ये का रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, इसलिए कौन सा है, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+3 या 6q+ रूप का होगा, क्योंकि ये कौन सी है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। एग्जाम में इसी तरह से करके आना, ये थ्योरेटिकल कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर भी आपको अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, आर्मी, सेना कोई भी हो सकती है, आर्मी एयरफोर्स नेवी तीन ही होती है, जो 12th के बाद जो साइंस लेता है उसके लिए अवेलेबल होती है एयरफोर्स और नेवी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। यानी कि अब यहाँ से समझो, किसी परेड में, यहाँ समझो आप, देखो कोई परेड है, उसमें संख्या कितनी है 616 सदस्यों वाली है। एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे, कोई बैंड है उसके पीछे, बैंड वाले जो आर्मी के अंदर होते हैं, ढोल वगैरह बजाने वाले होते हैं ना, उनके पीछे 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करता है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। जहाँ अधिकतम नाम आता ना, अधिकतम ध्यान रखिए, ये कॉमन बात है वैसे तो, लेकिन देखो अधिकतम संख्या जहाँ अधिकतम आएगा वहाँ HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF, ध्यान रखना इस चीज़ का, जिसमें वो मार्च कर सकता है। अब क्या करेंगे इसके अंदर, देखो स्तंभों की अधिकतम संख्या कौन कौन सी है, 616, अधिकतम संख्या कितनी है 616, और बाद में कितनी है 32। अब इन दोनों से हम HCF निकालेंगे, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या इसका HCF निकालना है 616 और 32 का। अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताया था मैंने कैसे निकालना है इसका। तो सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे हम बड़ी संख्या कौन सी है, 32 बड़ी है या 616 बड़ी है। तो हमें पता है
कि 616 बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे 616 बड़ा है किससे, 32 से। बड़ा वो जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ ही मुंह खोलता है, ये ध्यान रखना। कौन सी विधि से करेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे हम। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको बताया था एक इधर रफ वाला कार्य के लिए बड़ी संख्या यहाँ रखेंगे 616 और इसमें भाग देंगे। अपने जो पहला क्वेश्चन किया ना सेम टू सेम वैसे करना है इसको। इसमें 32 का भाग दो, कितने बार जाता है, 32 से कम 32, 32 दूनी 64 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, हम 61 से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए कम से ये 32, इसमें से इसको निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 29। कितना उतारे, 6 उतारे, तो 32 का पहाड़ा कितने बार, 32 नंबर 288 होते हैं, 288। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 बचेंगे। कितने बचेंगे, 8। इनमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। इनको घटाना तो आता है आपको, बाकी वगैरह तो इससे अब से ये जो 32 है ये यहाँ रखेंगे हम। अब 8 का पहाड़ा बोलो, 8 चौक 32, सेंसपल कितना आ गया, 0। जहाँ सेंसपल आता है उसका भाज्य की कितना होता है, HCF होता है, आपको पता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8, R बराबर 0 नहीं है। फिर लिखेंगे इसके बाद में ये 32 बराबर 8 गुणा 4, क्यों 8 गुणा 4 प्लस 0, यही क्यों ले रहे हैं हम, क्यों इनको क्यों नहीं ले रहा, आपको पीछे जो पर्सन है उसमें बता रखा, पूरा डिटेल से देख लेना, नहीं देखा है और जो बच्चे देखा उसको तो पता है सबको। बराबर क्या आ गया, 0। जहाँ बराबर 0 आ गया वो HCF होगा। तो क्योंकि यहाँ सेंसपल क्या बच गया, 0 बच गया, यहाँ सेंसपल 0 बच गया, इसलिए HCF कितना हो जाएगा, HCF 616 और 32 का HCF कितना हो गया, 8 हो गया। कितने हो गए, 8 हो गया। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कितनी होगी, 8। नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 का प्रश्न करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे। और जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ कमेंट करो, आप बताओ और अपने दोस्तों को सभी को शेयर करो, आगे भेजो। और इस चैनल से जुड़े रहो आप। धन्यवाद। लाइक और शेयर करते रहो।